हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ब्लॉगिंग एंड फ्यूचर इन ब्लॉगिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लॉग जो कि वेबलॉग का शॉर्ट फॉर्म है, वो एक तरह की इंफॉर्मेशन वेबसाइट या ऑनलाइन जर्नल होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका सबसे फ्रेश ब्लॉग होगा वो सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद बाकी ब्लॉग डेट वाइज सॉर्ट हो जाएंगी। ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां कोई ब्लॉग राइटर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर अपने पर्सनल ओपिनियन, व्यू, एक्सपीरियंस या एक्सपर्टाइज को शेयर करता है। जैसा हमने अभी भी बात किया कि ब्लॉग के अंदर हम पोस्ट को रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये एक एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे जो हम लेटेस्ट ब्लॉग देख रहे हैं वो 16 फरवरी 2021 का ब्लॉग है। उसके जस्ट नीचे हम 15 फरवरी, उसके नीचे 14 फरवरी का देख सकते हैं। तो ब्लॉग पोस्ट जनरली इस तरह से रिवर्स सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है ताकि जो व्यूअर हो उनको फ्रेश ब्लॉग सबसे टॉप पे मिल सके। अब तक हमने जाना ब्लॉग क्या है, चलिए जानते हैं ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग ऐसे स्किल्स को कहते हैं जो आपको ब्लॉग वेबसाइट को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। चलिए जानते हैं कि ब्लॉगिंग करने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ब्लॉगिंग के लिए जो स्किल्स चाहिए उसमें से पहला स्किल है कंटेंट राइटिंग स्किल। कंटेंट राइटिंग स्किल एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉगिंग स्किल है। आपको कंटेंट लिखना आता होगा, बट क्या आपको सर्च इंजन के हिसाब से कंटेंट लिखना आता है? आप क्या ऐसे कंटेंट को लिख सकते हैं जो सर्च इंजन में ईजिली रैंक कर जाएं? क्या आपको ये मालूम है कि आपका यूज़र कोई टॉपिक किस कीवर्ड से सर्च करता है? क्या आप अपने ब्लॉग में उन कीवर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं? तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ता है। ऐसे स्किल्स को हम कंटेंट राइटिंग स्किल्स कहते हैं। अगला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी जो आपने ब्लॉग्स देखे उनमें आपने देखा होगा कि ब्लॉगर्स अट्रैक्टिव ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल नहीं होगी तो आप इस तरह का अट्रैक्टिव कंटेंट नहीं बना पाएंगे और लोग आपके ब्लॉग के साथ उतना इंगेज नहीं कर पाएंगे जितना इंगेज वो ग्राफिक्स होने पे करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल ये इम्पॉर्टेंट ब्लॉगिंग स्किल है। आपने ब्लॉग्स बना लिया, आप चाहते हैं कि आप लाखों करोड़ों लोगों तक आसानी से अपने ब्लॉग को पहुंचा सकें। सर्च इंजन में ब्लॉग को रैंक करने में टाइम लगेगा, बट सोशल मीडिया के थ्रू बड़े आसानी से आप लाखों करोड़ों लोगों तक अपने ब्लॉग को पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे स्किल्स आपको बहुत ज़रूरी होते हैं अपने ब्लॉग की मार्केटिंग करने के लिए। एबिलिटी टू जनरेट ऑनलाइन इंगेजमेंट का मतलब ये है कि आपका ब्लॉग ऐसा होना चाहिए जिसके साथ लोग इंगेज करना चाहें। मीन्स आपका ब्लॉग ऐसा होना चाहिए जो यूज़र को इंगेज करने के लिए बोले। ब्लॉग इंगेजिंग होगा तो लोग उस पर कमेंट्स लिखेंगे, उन्हें पसंद आएगा तो वो उसके बारे में, तारीफ़ के बारे में लिखेंगे। अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगी तो वो कमेंट्स में आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको उन क्वेश्चंस, क्वेरीज, उन सभी का रिप्लाई करना चाहिए ताकि लोगों के साथ आपकी इंगेजमेंट बढ़े। वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनेंस स्किल। आपको कंटेंट राइटिंग आती है, उन कंटेंट्स को यूज़ करके कैसे आप अपना ब्लॉग बनाएं, अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाएं, इसके लिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक बार वेबसाइट अगर बन भी गया या आपने किसी से बनवा लिया तो उसमें कई बार आपको कई छोटे बड़े चेंजेस करनी पड़ती हैं। उन चेंजेस के लिए आपको मेंटेनेंस स्किल की ज़रूरत होती है। ये आपको टेक्निकल ट्रेनिंग से ही मिलेगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने कंटेंट राइटिंग में ही डिस्कस किया कि आपके ब्लॉग्स को गूगल या किसी भी सर्च इंजन में अगर आपको सर्चेबल बनाना है तो कि लोग उसे किसी खास कीवर्ड या किसी खास क्वेरी से सर्च कर सके और आपकी ब्लॉग वेबसाइट तक पहुंच सके, तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना पड़ेगा और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स को अपने ब्लॉग के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि लोग उस ब्लॉग को सर्च करके रीड कर सकें। मार्केटिंग स्किल, आपने जो इन्वेस्टमेंट ब्लॉग राइट करने में, वेबसाइट बनाने में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखने में और इन सारी एक्टिविटी में किया, इन इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न चाहिए। अब ये रिटर्न आपको तभी मिल सकता है जब आपको मार्केटिंग स्किल्स आता हो। मार्केटिंग स्किल से यहाँ मतलब ये है कि कैसे आप अपने ब्लॉग से पैसे अर्न कर सकते हैं।
तो अभी जितने भी हमने स्किल्स की बात की, ये सारे स्किल्स सीखने के लिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आइए डिटेल में हम जानते हैं कि कैसे ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका होता है सेलिंग एड स्पेस ऑन योर ब्लॉग वाया गूगल एडसेंस। मतलब आपने अपने ब्लॉग वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड लगाया और जब भी कोई उस ऐड पे क्लिक करे तो गूगल एडसेंस आपको पैसे देते हैं। दूसरा तरीका है बिकमिंग एन एफिलिएट पार्टनर। चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है। ये एक वेबसाइट है स्विंग मैसेंजर्स। अगर इस वेबसाइट पे मैं किसी भी ब्लॉग को रीड करता हूँ तो उस ब्लॉग में आप देखेंगे स्विंग मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन है, साथ ही साथ shop@amazon.com का लिंक है। जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा मैं amazon.com पे पहुँच जाऊँगा। लिंक के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट को अगर ख़रीदता हूँ तो इन ब्लॉगर को कमीशन मिलेगा और इस पूरे प्रोसेस को हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। तो आप इस तरीके से भी पैसे अर्न कर सकते हैं ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग से अर्न करने का अगला तरीका है कि आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट यानी ई बुक ट्यूटोरियल्स खुद बेचें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही इज़ सेलिंग हिज ऑन ई बुक्स। इस तरह से कई और तरीके हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। लाइक आप मेंबरशिप सेल कर सकते हैं, लोगों को एडवाइस सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप थर्ड पार्टी वेबसाइट के लिए भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और जिसके बदले में आपको वो पैसे पे करेंगे। तो इस तरह से आप ब्लॉगिंग से अर्न कर सकते हैं। आपके मन में सवाल ये होगा कि लोग ब्लॉगिंग से कितना कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ टॉप ब्लॉगर्स के बारे में और वो ब्लॉगिंग से कितना अर्न कर रहे हैं। ये टॉप 10 इंडियन ब्लॉगर हैं और आप देख सकते हैं उनमें से कुछ की अर्निंग मंथली $50,000 से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग से कितना अर्न किया जा सकता है। तो ब्लॉगिंग से इस लेवल तक अर्न करने के लिए आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और आपको थोड़ी स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।